दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले एंड द टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस के अंदर। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आपको एकदम ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे और अपने दिमाग को 200% खोल लीजिए तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी टेबल में अगर डुप्लीकेट डेटा रहता है, मीन्स डुप्लीकेसी रहता है, उसको क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, उसको नॉर्मल फॉर्म में ला देता है। जैसे कोई टेबल है, उसमें बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा है, एक ही डेटा 10 बार 12 बार 15 बार है, तो वैसा टेबल का कोई वैल्यू नहीं है। आप जाओगे कोई भी डिटेल उसमें सर्च करने तो आपको बहुत सारी परेशानी होंगी। तो उस जो डुप्लीकेट डेटा है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। नॉर्मलाइजेशन से डेटा डुप्लीकेसी एकदम खत्म नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन क्या दिया है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और ए सेट ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन से में से एक टेबल से या फिर बहुत सारे टेबलों के समूह से, बहुत सारे टेबल में से जो डुप्लीकेट डेटा होता है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा क्या करता है, रिमूव कर देता है। और रिडंडेंसी कैसे होता है, जैसे रिडंडेंसी इन रिलेशन में कॉज इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज। एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स। क्या होता है, प्रॉब्लम्स। देखो जब डेटा रिडंडेंट रहता है, मीन्स एक ही डेटा 5 जगह 6 जगह या बहुत जगह मल्टीपल जगह प्रेजेंट रहता है, तो इंसर्शन में जैसे किसी चीज को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर डेटा वो 5 जगह है, मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ इंसर्ट होना है। कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगर मुझे डिलीट करना है तो कोई डिलीट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 जगह है, मैं किसको डिलीट कर रहा हूँ, एक किसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर भी 4 बच रहा है। तो क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत करता है किसमें, डेटा को इंसर्ट करने में, डेटा को डिलीट करने में, या फिर किसी चीज को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे 5 जगह मेरा प्राइस है 1500 और मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट का प्राइस मुझे 1600 करना है, या फिर मुझे उसमें कुछ डिस्काउंट देना है और उसका 1000 करना है। मैं 4 जगह कर दिया, एक जगह नहीं किया, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यार डेटा डुप्लीकेट है, मैं एक जगह करता हूँ फिर दूसरा जगह मैं भूल गया तो कैसे होगा। तो इसी के लिए हमें डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया, ताकि बहुत हद तक जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मैं चलूंगा इधर और एग्जांपल बताऊंगा, पहले तब आपको समझ में आएगा। देखो अब डिलीट एनोमलीज कैसे करता है, जैसे किसी चीज को डिलीट करने में कैसे प्रॉब्लम खड़ा करता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, जो रिडंडेंसी है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिलीट के लिए, डिलीट प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन को लाया गया। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है। तो आप एकदम ध्यान से देखो, जैसे देखो एक यहाँ टेबल दिया गया है, जैसे मान लेते हैं इसमें 2 टेबल का समूह है, मुझे दिख रहा है यहाँ कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, फिर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। कस्टमर और प्रोडक्ट टेबल को इसमें ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, जैसे देखो जैसे यहाँ टी शर्ट है, जैसे यहाँ क्या है, टी शर्ट है, टी शर्ट यहाँ भी क्या है, टी शर्ट। मुझे डिलीट एनोमलीज कैसे करता है, मैं चाहता हूँ कि इस रोज को डिलीट कर दूं, इस रोज को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर दूं। तो जैसे मैं रोज को डिलीट करूंगा, मैं डिलीट करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये सारा का सारा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारा जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है, हमारे पास अगर टी शर्ट नहीं है तो मैं टी शर्ट को डेटाबेस में से हटाना चाहता हूँ। जब मैं टी शर्ट को डेटाबेस में से हटाना चाहूंगा तो उसके चलते हमारा जो कस्टमर नेम है कुणाल और इसका आईडी है ये भी डिलीट हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि हमारे डेटाबेस से उस कस्टमर की और उसकी आईडी और उसकी नेम और भी उसकी डिटेल्स डिलीट हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारा टी शर्ट का जो प्राइस है और उसका नेम है उसका आईडी है सिर्फ ये डिलीट हो। क्यों, क्योंकि यार मेरे डेटाबेस में मेरे पास अभी टी शर्ट खत्म हो गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ वेबसाइट पर टी शर्ट ही देखे। मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट की बात हो रही है, उस पर टी शर्ट है, टी शर्ट का जो स्टोरेज है खत्म हो गया है, तो उसकी डिटेल हमें हटानी पड़ेगी, नहीं तो ऑर्डर आ जाएंगे तो क्या हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा सारा का सारा ये जो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस ही डिलीट हो, ये सारा का सारा डिलीट नहीं हो। तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया, इसने क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि टी शर्ट का प्राइस यहाँ भी इतना है
और कुणाल इसको खरीद रहा है, और फिर एक कस्टमर है आरती जो इसी टी शर्ट को खरीद रही है, सेम टू सेम ये भी है, इसका आईडी है और इसका प्राइस भी है सेम टू सेम। तो यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ डिलीट नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यार मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है और यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ डिलीट नहीं हो रहा, तो क्या है, एक समस्या है। अब मुझे अगर टी शर्ट अगर 1000 कस्टमर खरीद रहे हैं तो सबके लिए मुझे अलग अलग से डिलीट करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा समस्या है। क्या है, बहुत बड़ा समस्या है। तो इस समस्या को दूर हम कैसे करेंगे? इस समस्या को दूर करेंगे हम अलग अलग टेबल बनाकर, कस्टमर का अलग टेबल बना देंगे और प्रोडक्ट अलग बना देंगे। जैसे यहाँ देखो, कस्टमर का यहाँ लिख देंगे कस्टमर आईडी और उसका नेम, वैसे ही प्रोडक्ट का अलग हम टेबल बना देंगे और इसमें लिख देंगे क्या, उसका प्रोडक्ट का आईडी, उसका प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट के नेम से, जैसे यहाँ है टी शर्ट, और मैं टी शर्ट को उड़ाऊंगा तो सिर्फ इसमें से सारा का सारा इसका खत्म हो जाएगा, हमारे कस्टमर टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि टेबल को आप अलग अलग कर दो, जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ उसी में रखो, अलग अलग एक में मत जोड़ो। एक प्रॉब्लम समझ में आया, डिलीट एनोमलीज। इसी के साथ वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंसर्ट एनोमलीज। देखो इंसर्ट में क्या है, जैसे पहले से मुझे जो इंसर्ट एनोमलीज है इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि देखो, जैसे यहाँ पहले से कुणाल है, इसका कस्टमर आईडी कितना है, 1 है, एयर टी शर्ट खरीद रहा है और इसका कीमत है कितना, 1239 रुपया। मैं एक और कस्टमर का एंट्री कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कस्टमर का एंट्री कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट यहाँ एंटर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट जैसे कैप, मैं कैप का एंटर करना चाहता हूँ और इसका प्राइस है जैसे 120 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं एंटर किया, यहाँ कैप कर दिया, प्रोडक्ट में मैंने नेम में कैप कर दिया, प्राइस में 120 और इसमें लेट्स से इसका आईडी मैंने 6 दे दिया। लेकिन अब यहाँ क्या है, कोई कस्टमर तो है नहीं, यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, तो मैं कस्टमर के नेम को क्या कर सकता, नल नहीं दे सकता। और ये हमारा क्या है, सी आई डी है, मतलब प्राइमरी की है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की हम नल नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ क्या है, मैं कैप का सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा हूँ, मीन्स जो हमारा कैप है, जो हमारा सामान है, कैप प्रोडक्ट कैप है, मैं सिर्फ उसका एंट्री कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने डेटाबेस में अपने यूजर को कि हमारे पास कैप भी है। लेकिन यहाँ तो हमारा कस्टमर का भी डिटेल है, तो जो कैप है कौन यूजर खरीदा है, कौन सा कस्टमर खरीदा है, कोई कस्टमर नहीं खरीदा है। मैं सिर्फ वेबसाइट पर पब्लिश कराना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो कैप हमारा है सिर्फ वेबसाइट पर दिखे कि हमारे कलेक्शन में कैप भी आ गया है। लेकिन अगर इस टेबल में बात करता हूँ तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा इंसर्शन में। क्यों? क्योंकि यार यहाँ कोई कस्टमर है ही नहीं, तो कस्टमर का नाम मैं नल नहीं दे सकता हूँ और प्राइमरी की तो मैं नल दे ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है। तो यहाँ इंसर्शन में क्या आई दिक्कत, इंसर्शन में क्या आई दिक्कत। इन सब दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है यही हम लोग नॉर्मलाइजेशन में सीखेंगे। उससे पहले ये सब हमें पता रहना चाहिए, ये सब पता नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं नॉर्मलाइजेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपडेट एनोमलीज। अब अपडेशन में क्या क्या दिक्कत आती है मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ शर्ट है, शर्ट टी शर्ट है और यहाँ भी टी शर्ट है, जैसे ये 1239 है, ये 1239 है। आप चाहते हैं इसको डिस्काउंट देना और इसका प्राइस 900 करना। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने कस्टमर को टी शर्ट जो है इस पर कुछ डिस्काउंट दूं और इसको अपडेट करके इसका प्राइस कितना कर दूं, 900। 900 तो बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे कस्टमर आपके टी शर्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो आप जैसे आप अपडेट करने जा रहे हैं, आप यहाँ 900 कर दिए, इसको काट दिए और यहाँ कर दिए 900 और यहाँ आप काटना भूल गए, तो एक कस्टमर के लिए 900 दिखेगा और दूसरे के लिए 1239। तो यहाँ दिक्कत आ गया, एक के लिए 900 दिख रहा है, एक के लिए दिख रहा है 1239, तो क्या हो गया, यहाँ दिक्कत हो गया। वैसे ही अगर टी शर्ट 1000 लोग खरीद रहा है या फिर इसका 1 लाख एंट्री है, तो आप कितना जगह मैनुअली उसको एंट्री करते रहोगे, कितना जगह आप अपडेट करते रहोगे, इसका दाम 900 हो गया है। तो बहुत सारी दिक्कत है इसमें, बहुत सारी दिक्कत है। उस दिक्कत को कैसे हम दूर करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। इस सारा का सारा जो दिक्कत है, अपडेट एनोमलीज, इंसर्ट एनोमलीज, डिलीट एनोमलीज, इन सारी दिक्कत को दूर करने के लिए और डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को एकदम मिनिमाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को पढ़ते हैं और नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे इसका डेफिनेशन। अब क्या देखेंगे, हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ लिखा है नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स। जो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, प्रॉपर्टी या कुछ जिससे एंटिटी को हम डिफाइन करते हैं, इनटू वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन दैट कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी। हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं
कि रिडंडेंसी को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। एकदम से आप रिडंडेंसी को, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को एकदम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ टेक्निक अपनाएंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आप कम जरूर कर सकते हैं। इट फोकसेज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक एंटिटीज। कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये फोकस करता है। हम लोग आगे देखेंगे उसको कैसे हो रहा है। अब एक टॉपिक है एसेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन रिलेशन शुड हैव ओनली वन थीम। मतलब क्या है कि एक रिलेशन में केवल एक ही टाइप का उसका क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे मैं कस्टमर का बना रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ कस्टमर से ही रिलेटेड डेटा रहेगा। अगर मैं प्रोडक्ट का बना रहा हूँ प्रोडक्ट, तो सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही डेटा रहेगा। कैसे, मैं वीडियो में पीछे चलूंगा और आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ, ये दोनों हमारा किसका है, कस्टमर का है, कस्टमर का। ये दोनों हमारा किसका है, ये तीनों हमारा प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट। तो जब सबको मैं एक में ज्वाइन कर दूंगा तो दिक्कत तो होगा ही। जो सब कुछ फाइल सिस्टम यही था, जब सबको हम एक में ज्वाइन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है, जो नॉर्मलाइजेशन है एक थीम को फॉलो करता है। वन रिलेशन शुड हैव ओनली वन थीम। एक रिलेशन का केवल एक ही थीम होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर कोई टेबल है, कोई रिलेशन है, रिलेशन मतलब क्या, टेबल। एक टेबल में एक ही टाइप के डेटा होना चाहिए। दूसरा टेबल है उसमें दूसरे टाइप का, तीसरा टेबल है उसमें तीसरे टाइप का। तो इससे हम नॉर्मलाइजेशन को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, और वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन का टाइप देखेंगे। क्या देंगे, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म। उससे पहले मैं मार्कर को थोड़ा चेंज करूंगा, रेड। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बहुत टाइप का होता है। मीन्स एक स्टेप्स में या फिर एक फॉर्म में आप किसी भी जो डुप्लीकेसी होता है उसको आप रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्म हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में इतनी गलती को हम रिमूव कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में इतनी गलती को, नेक्स्ट प्रोसेस में इतनी गलती को। ऐसे ही करते करते बहुत सारे स्टेप्स जब गुजरेगा तो बहुत सारी जो डुप्लीकेसी है, बहुत सारी जो गलतियां हैं, वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ कुछ नॉर्मल फॉर्म दिया है, उसका टाइप है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। 1NF मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF मीन्स सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ। इसके बाद है BCNF मीन्स वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, VOYCE वॉइस कोड। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म तो पता ही है, नॉर्मल फॉर्म। वैसे ही 4NF और वैसे ही क्या, 5th NF। तो ये सारे टाइप्स हैं। इन सबको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, और इतना अच्छा से मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आप नॉर्मल फॉर्म से डरते थे, तो सारा का सारा एक इतिहास बन जाएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। और आपको क्या करना है, अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं थोड़ा मार्केट यहाँ चेंज करूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं तो कहता हूँ जो हमारा DBMS का प्लेलिस्ट है, आप उसको शुरू से देखो। शुरू से देखिएगा तो आपको इतना मजा आएगा, आपको प्यार हो जाएगा DBMS से, इस बात की गारंटी है। और आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप मतलब मजा आ जाएगा, क्या ही कहें। आप अपने जूनियर्स के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी आपकी तरह लाइफ में अच्छा कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।